अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी की। मिलके देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते वीडियो को चलते। किधर हो रहा है जुल्म, किधर हो रहा है? ये देखें वीडियो। मैं वो कोई सुन नहीं रहा उनकी आवाज। अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं सुन रही। अगर आज हमारे दो मुसलमानों ने उठ के दो हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके, कैमरा लेके, वीडियो लेके, इंटरव्यू लेने खड़े हो गए। ये बात नहीं कर रहा, मैं स्पीकर लेके, कैमरा लेके इसलिए आया हूँ। कहते हैं कि एक नफ्स का जो कत्ल है वो मुसलमानों के लिए कुल इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल, ये है मुसलमान। किसी पे ऐसे टैग लगा दें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप पे कोई टैग लगा देता है कि इसने गुस्ताखी किया, ना कोई उसका वो फैसला हो, ना कोई उसका कोर्ट में कुछ जाए और आपका सर उड़ा दिया जाए, ये अच्छी बात है? और मेरी बात तो सुन लो, मैं ना इंडिया से मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए। कैमरा जाता हुआ नजर नहीं है। होते आप मुसलमान ना होते तो मैं तुझे बताता। फिर आप बार बार इंडिया हिंदू 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 की बात लगाई हुई है, इसलिए बात कर रहा हूँ। उनकी मोदी के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी? मेरी कोई रिश्तेदारी है ना। मैं बीजेपी की हुकूमत के हैं, मैं किसी हुकूमत का नहीं। यही एक इशू है। हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो आप। हर बात क्या आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया, मैं इंडिया से नहीं। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए। मुसलमान को मुसलमान की बात करनी चाहिए। मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए। मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया हो, उसने गलत किया है, हिंदू ने गलत किया है तो उसके साथ ये इंजाम। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस टॉपिक पर बात करना बहुत ही हिम्मत वाली बात है, लेकिन मैं करने जा रहा हूं। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं, इंडिया में मुसलमानों को उनका राइट नहीं दिया जाता। लेकिन कल एक वाकया पेश है जिसमें दो मुसलमानों ने एक हिंदू का सर काट दिया है। इस पर मैं पाकिस्तानियों से पूछूंगा क्या अब भी मुसलमान महफूज नहीं हिंदुस्तान में, और देखते हैं पाकिस्तानियों की क्या राय है। और जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रमजान। क्या करते हैं जी? मैं इधर हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में हर बंदे को ये कहा जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। लेकिन कल एक वाकया पेश है जहाँ पे प्रॉपर तौर पर दो मुसलमानों ने हिंदू को कत्ल किया, सर काट दिया उनका, ठीक है, और बाकायदा वीडियो बनाई है। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं है? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा, मुसलमान ने सार काटा फिर भी वो उन पे जुल्म करते हैं? तो एक हिंदू है ना, एक तो हिंदू है, लेकिन हम तो मुसलमान है ना, ठीक है। आप उनकी बात, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं या इधर कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, मुसलमानों को मारा जाता है। कल मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो अच्छा किया है ना भाई जान। क्यों अच्छा किया? कैसे अच्छा किया? नहीं महफूज है, आपको लगता है महफूज है? हम लोगों से देखे, हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम रोजाना तो आप यूट्यूब पे देख जियो, आपको पता नहीं आपने कौन सा चैनल देखा जिसपे आपको मुसलमान उधर सेफ नजर आ रहे हैं? किस जगह पे सेफ है इंडिया में? कोई ऐसी जगह मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो। इंडिया में बड़ी जगह है जिधर मुसलमान महफूज हैं, लेकिन इस बात का जवाब दे दो, सारी बातें छोड़ो, इस बात का जवाब दे दो जो कल मुसलमानों ने सर काट दिया है, इस पर क्या कहोगे? भाई अच्छा किया, अच्छा किया। मैं अच्छे बुरे किया उन्होंने। मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अगर इतनी उनमें हिम्मत है कि उन्होंने सरेआम सर भी काट दिया। पहले ये बताएं, उन्होंने किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। तो इंसान तो इंसान है, इंसान है तो हिंदू ना। हमारे नबी का कलमा तो नहीं ना पढ़ा हिंदू? आपको हिंदू के एक मजहब का ही नहीं पता हिंदू क्या है? मुझे सारे मजहबों का पता है, आपको नहीं पता। मेरी बात सुने, अच्छा कैसे किया? हमारा मजहब कहता है कि किसी गैर मुस्लिम का सर काट दो। यार आप हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो। आप हर बात क्या आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया, मैं इंडिया से नहीं। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए। मुसलमान को मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया हो, उसने गलत किया, हिंदू ने गलत किया तो उसके साथ ये इंजाम हुआ है। ये जो उसने सर काटा उन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा किया है। मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता ये आप देखें मोदी कितने जुल्म करवाता है। किधर जुल्म करवाता है? तब आपको नजर नहीं आते? हमारे कश्मीर में होते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से होता है, मुसलमान बहनों से वो उनके पर्दे छीने जाते हैं, उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। जिधर मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, जिधर गलत होगा, हिंदू गलत करेगा तो हिंदू को गलत कहा जाएगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने सर काटा इसका मतलब है वहाँ
वहाँ पे मुसलमान डर के नहीं रह रहे, बहुत बहादुरी से रह रहे हैं और समझ लें वो अपना जिधर जिधर उन्हें जो बेहतर लगता है वो कर रहे हैं। और भैया आप भी बार बार उनका बात बोली जा रहे हो, आप इंडिया मैं सच बोल रहा हूँ ना, सच बुरा लग रहा बात पे है, सच बुरा लग रहा है। मैं कहता हूँ उनकी बोटी बोटी कर देते हैं भाई। अच्छा तो बात की होगी तो मुसलमानों के साथ यार। मोदी आपका क्या लगता है? मोदी मेरा कुछ आपके क्या लगता है? आपने मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा? कलमा मैंने पढ़ा, काम बनता है मुसलमानों का। मेरी बात सुने भाई, इंडिया वाले, आप इंडिया से आए हैं, मैं इंडिया से, बार उनकी बात की जा रहे हो। और मेरी बात तो सुन लो, मैं ना इंडिया से मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना? मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए, कैमरा जाता हुआ नजर नहीं ना होते, आप मुसलमान ना होते तो मैं तुझे बताता। फिर आप बार बार इंडिया हिंदू 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 की बात लगाई हुई है। आप जैसे सवाल मैंने ये किया है, मेरी बात सुने, मैंने सवाल ये किया है कि मुझे बताएं, कल एक दो मुसलमानों ने हिंदू का सर काट दिया है तो इंडिया में, तो कहा यह जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान महफूज नहीं है? मुसलमान तो देखें उधर सरेआम जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। जी देखें, जब वो उन्होंने इतना हमारे मुसलमानों को इतना मारा तो फिर हमारा भी हक बनता है कि अपना बदला लें। अच्छा, और फिर हम भी इंसान उनको ठीक है ये बात करेंगे, काटेंगे, ठीक है मेरी बात सुने ना। क्योंकि मुसलमान जब हमारे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे जब आ गया था, हमारी उधर से लाशें आती है, हमारे मुसलमान वहाँ पे मारे जा रहे हैं जुल्म ओरिजिन पे, ठीक है? किधर हो रहा है जुल्म, किधर हो रहा है? ये देखें वीडियो, मैं वो कोई सुन नहीं रहा उनकी आवाज, अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं सुन रही। अगर आज हमारे दो मुसलमानों ने उठ के दो हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके, कैमरा लेके, वीडियो लेके, इंटरव्यू लेने खड़े हो गए। ये बात नहीं कर रहा, मैं स्पीकर लेके, कैमरा लेके इसलिए आया हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो यहाँ कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, आप ये नहीं महफूज, तो फिर उन्होंने ये हरकत जो की है कैसे कर ली? इतनी जुर्रत उनमें कैसे आई है मुसलमानों में? क्योंकि जज्बा पैदा करता है, ईमान का जज्बा था। इसका मतलब काम वो कर सकते हैं ना, उधर महफूज नहीं है, महफूज है उधर वो। महफूज आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पढ़े लिखे थोड़े लग रहे हैं, मुझे ये बताएं। देखिए मेरी बात सुने, अपने दिफा में उन्होंने किया होगा। दिफा में नहीं किया, वो आपने अगर वीडियो देखी करें ना, जो आप सवाल ये है, आप मैं आपको सवाल कर सवाल ठीक है, देखें जो जुल्म जो सितम इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ हुआ है और जो कश्मीर में हो रहा है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अब आगे से दो लोगों उन्होंने मारे हैं तो दिफा में आगे से बंदा जाहिर आप कुछ ना कुछ तो वो जाहिर, वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह नहीं रहा जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये हरकत की है, ये स्टेप लिया, इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान इस काबिल है कि वो कर सकता है। मैं ये बात कर रहा हूँ, वो हरकत नहीं होती। अच्छा। आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो गलत यूज कर रहे हैं। क्या वर्ड यूज करना चाहिए मुझे? और आपका जो सवाल है वो क्वेश्चन भी नहीं ठीक, उसको रिवाइज करें। चले क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये था, देखें वो हरकत नहीं है डिफेंस में। देखें एक घर पे पड़ता है, क्या कहते हैं, डाकर पड़ता है, आगे से वो डिफेंस करेगा, बंदे मारे जाएंगे दो, तो वो क्या हरकत होती है? हरकत कहेंगे। चले डिफेंस ही कह लेते हैं, आपके पे बोल, मुझे भी बोलने का मौका दें, डिफेंस कह लेते हैं। इसका मतलब मुसलमान वहाँ पे डिफेंस करने के लायक है? चलें यही बात लायक यार, जुल्म ये क्या किया उन्होंने? आपको दो मिसालें आप ढूंढ के लाए हैं कि दो बंदे मारे हैं, वहाँ पे हजारों लोग मुसलमान शहीद हुए हैं, उनकी अच्छा, आपको नहीं याद? चले मुझे ये बता दें, मैं बात को पाकिस्तान पे लेके आता हूँ। पाकिस्तान में क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो मुसलमान के साथ ऐसा करे और बाकायदा तौर पे फिर वीडियो बनाए? बताएं, ये बताएं, कभी मिसाल देखी है? देखे ना, जो पाकिस्तान नहीं देखी देखी है। ईमान वाले रहते हैं, कैसे देखें? मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। देखी हमने नहीं देखी। तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मुसलमानों में इतनी हिम्मत है? देखे ना, जो हिंदू है ना, हिंदू उसमें तासब ज्यादा है, मुसलमान के अंदर वो तासब नहीं है। यहाँ पे जो आपकी अकलीती बरादरी है वो महफूज है, उनके साथ उस तरह जुल्म नहीं होता। महफूज है। आप पढ़े लिखे माशाल्लाह लग रहे हैं। आप कभी सिंध का विजिट करें, वहाँ पे फोर्स मैरिज की जा रही है हिंदू लड़कियों के साथ, वहाँ पे जो उनसे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आप ये बता दें, जब पाकिस्तान बना था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना, जब पाकिस्तान बना था यहाँ पे 16 से 17% यानी 16 से 17% हिंदू थे। आज सिर्फ 2%, 1% रह गए हैं। वो किधर गए हैं? इसका मतलब है यहाँ पे महफूज नहीं थे। जो मुसलमानों की बर्मा में हुआ, जो हुआ, उनको गुजरात में जो ट्रेनें जलाई गई, जिंदा बच्चों को जलाया गया, क्या वो ठीक हुआ या गलत? अगर तो वो हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, मैं सरासर उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन क्यों नहीं सर? आपको पता है मैं उस वक्त आया था या नहीं, या उस वक्त मैं मौजूद था या नहीं? देखो मेरी बात सुनो, अगर ये कार्रवाई, ये काम पाकिस्तान में होता ना, तो तब आपका ये क्वेश्चन बनता था कि गलत हुआ सही हुआ है। भाई मैंने इधर से भी तो रिएक्शन देना है ना, कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। मेरा क्वेश्चन करना बनता है। मेरी ऑडियंस इंटरनेशनल है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं देखती, हमें बाहर से भी देखती है। तो यहाँ पे यह है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ एक कंपेन चलाई जाती है, उनका कत्लेआम होता है, वो बंद होना चाहिए। हम लोगों का मुतालबा है, ठीक है, कि मुसलमानों के खिलाफ वो जुल्म बंद होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आप नहीं समझ पा रहे। मेरा सवाल ये है कि आप जो कहते हैं वहाँ पे महफूज नहीं है,
क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान में किसी मुसलमान का सर काटे और बकायदा फिर वीडियो बनाए? देखो मेरी बात सुनो, इसका जवाब आपने सुना होगा एवरी एक्शन कॉज ए रिएक्शन। वो ठीक है, मुझे इसका जवाब दें। हिम्मत सिंपल दे रहे हो कि 2 लोगों ने मारा है, तो जो हजारों लोग शहीद हुए हैं, लाखों लोग, उनका क्या बनेगा? ठीक है, उनका कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनका कौन रिस्पॉन्स? पाकिस्तान के अंदर आप डॉक्टर रमेश कुमार है, वो आपका मिनिस्टर रहा है और नेशनल असेंबली अभी भी MNA है और वहाँ को बाकायदा नुमाइंदगी मिलती है। और सिंध के अंदर आप सिंध के अंदर देखें तो वहाँ पे हर यूनिक काउंसिल के अंदर हर जगह पे जहाँ पे उनकी अक्सरियत है हिंदुओं की, वहाँ पे वो आते हैं, आगे आते हैं। तो फिर यहाँ पे तो किसी बात की जा रहे हो आप, उनकी क्यों बात कर? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मोदी के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी? मेरी कोई रिश्तेदारी है ना, मैं बीजेपी की हुकूमत के हैं। मैं किसी हुकूमत का नहीं। यही एक इशू है, जो बात करता है उसे ये कहा, हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, एक पैलेट आता है, ठीक है, हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, जब वो पकड़ा जाता है हम उसको इज्जत बाइज्जत उसको रिहा करते हैं, ठीक है। वहाँ हमारा कोई बंदा पकड़ा जाए, उसको शहीद करके उसको मार के, जितने जो हमारे कितने बड़े पुराने कैदी पड़े हैं, ठीक है, उनका क्या कसूर है? उनको जब भी भेजते हैं उनकी माँ देखती है तो लाशें देखती हैं, उनकी शक्ल तक नसीब नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे वो जाते कैसे? करके बोटियां करके भेज, वहाँ पे जाते कैसे? वहाँ थोड़े मुसलमान रहते हैं, वो अपनी जॉब के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, उधर थोड़े मुसलमान रहते हैं। जब उनको भेजते हैं उल्टा लटका के भेजते हैं। ये जो जिस मोदी की तुम बात कर रहे हो इंडिया वाले के, ये मेरे पास में हो ना, ये मेरी आर्मी पा मुझे इजाजत दे, मैं जंजीरें मेरी खोले तो मैं इन लोगों को बताऊं कि क्या चीज हो। ठीक है, आपकी बातें मैं मान लेता हूँ। क्या इस तरीके से मोहब्बतें बढ़ेंगी या नफरतें बढ़ेंगी? क्या नफरतें? देखें हम तो मान वाले, हम मुसलमानों ने बढ़ाई है, नफरतें उन्होंने बढ़ाई हुई है। आपकी ये जो बातें हैं इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी, ये कहना मैं भाई असल में पता क्या बात है, ये जो कल माजरा हुआ, जो आज हुआ या कल हुआ, ठीक है, ये इंसानियत को इस्लाम में देखते हुए गलत बात है, ठीक है, ठीक ये करते हैं, ठीक है, इस्लाम को देखते हुए ये गलत है। और अगर और इस्लाम ने ये भी कुरान अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में कि अगर कोई जुल्म आप पे करता है तो आप उसका दिफा कर सकते हैं, ठीक है। सर आप ना मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कैमरे के सामने कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने पर फख्र है, पाकिस्तानी होने पर फख्र है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। मैं मजीद बहस में नहीं पढ़ूंगा, शायद मेरा सवाल उन्हें समझ नहीं आ रहा था या मैं उनकी बात नहीं समझ पा रहा। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ैनुल आबिदीन। क्या करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुसलमान जो इंडिया के मुसलमान हैं वो वहाँ पर महफूज नहीं है, उन पर जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। लेकिन कल एक वाक़या पेश आया है जिसमें 2 मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई है और एक हिंदू को सर काट दिया उसका। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के वाक़यात तो पूरी दुनिया में ही होते रहते हैं। अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश भी आया तो इसमें क्या कहना। और कोई भी बंदा, हम जानते हैं कि हम एज अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, और कोई भी बंदा अगर हमारे नबी के खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन लेगा तो उसके ऊपर हम एक्शन ज़रूर लेंगे। वो बात आपकी ठीक है, जिधर इस्लाम की बात आती है, जिधर मजहब की बात आती है, उधर जज्बात ऐसे होते हैं कि कंट्रोल से बाहर होते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन किसी पे ऐसे टैग लगा दें, अल्लाह ना करे आप पे कोई टैग लगा देता है कि इसने गुस्ताखी किया, ना कोई उसका वो फैसला हो, ना कोई उसका कोर्ट में कुछ जाए और आपका सर उड़ा दिया जाए, ये अच्छी बात है? नहीं, अगर देखें एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसानियत अगर देखा जाए तो ये गलत भी इसको कहेंगे। अदालतें किस लिए मौजूद हैं? अगर इस्लाम की भी बात कर रहे हैं तो हम किसी मुल्क में रहते हैं और इस्लाम कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हो वहाँ की अदालत को मानो, ये इस्लाम कहता है कि नहीं? बिल्कुल। तो फिर अपने तौर पर कोई फैसला करता है तो क्या वो ठीक करता है? अपने तौर पे तो ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर कानून को हम हाथ में लेते हैं तो ये सरासर गलत बात है। और अगर वहाँ पे उनका जो है हाई कोर्ट मौजूद है, उनकी अदालतें मौजूद हैं, तो उधर जाना चाहिए, फैसला लेके जाना चाहिए। और मेरा टॉपिक दरअसल ये है, ये तो एक अलहदा बहस हो जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। टॉपिक ये है कि क्या अब भी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर मुसलमान महफूज हैं या नहीं महफूज? देखिए जी, जो हालात वहाँ के चल रहे हैं और जो आपको पता है कि जब से मोदी सरकार वहाँ पे आई है तो वहाँ पे मुसलमान तकरीबन महफूज नहीं है। मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? जी बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स आप देखते हैं और जितने भी उनके मैसेजेस होते हैं तकरीबन उनकी पार्टी के लोग भी जो है मुसलमानों के खिलाफ जो एक्शन। मोदी सरकार अगर मुसलमानों के खिलाफ है तो अफगानिस्तान में इस टाइम प्योर इस्लामिक हुकूमत है, तालिबान की शरी निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम है, वो इतना ज़्यादा मोदी सरकार के क्लोज क्यों है अफगानिस्तान की हुकूमत? फिर बांग्लादेश की बात कीजिए, वहाँ पे भी मुसलमानों की हुकूमत है, वो भी इतना ज़्यादा क्लोज क्यों? देखिए जी, बात यहाँ पे आ जाती है ये कि अगर आप सिर्फ सियासी मामलात को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर आप दूसरी साइड इसकी देखते हैं तो ये है
कि बिजनेस की वजह से जहाँ पे जिस मुल्क को फ़ायदा होता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए जो मर्जी कुछ वो कर सकता है, ठीक है जी। अब अफगानिस्तान में बेशक वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, वो जानते हैं, लेकिन वहाँ से उनको बहुत तालिबान फिर आपने बिजनेस के लिए वो भूल गए हैं कि हमने इस्लाम को, वो इस्लाम को नहीं भूल गए थे कि हर मुल्क चाहता है कि वो इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो जाए। यही बात कर रहा हूँ ना, बिजनेस के लिए वो भूल गए फिर कि हमने शरई निज़ाम लाना है। और मोदी सरकार अगर मुसलमानों के खिलाफ है तो फिर क्यों उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं? वो तो उनके प्रॉपर इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ आगे बिजनेस करो। बिल्कुल, देखिए अभी जो उनके मुल्क की हालत है अफगानिस्तान की, अभी ताज़ा वो हुकूमत में है और अभी वो अमेरिका के खिलाफ जो जंग करके आए हैं, तो उनको इस टाइम इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है, उनको इस टाइम फाइनेंशियली बेहतर होने की ज़रूरत है। तो वो अपनी हुकूमत को बेहतर करने के लिए अपनी आवाम के लिए ये कदम उठाएंगे ही उठाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में ये बता दें क्या मुसलमान ही इंडिया में महफूज हैं या नहीं? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 50-50 चांस है। अगर हम अदालतों से रजू करते तो हमें अच्छे फैसलों की उम्मीद मिल सकती है, वहाँ पे अच्छे फैसले हो सकते हैं। लेकिन अगर खुद ही हम सारा कुछ अपने हाथ में ले लें तो ये गलत बात है। ऐसे आपको नहीं लगता कि जो असल में इस्लाम है, जो कि अमन का दर्स देता है, उसका इमेज दुनिया में ख़राब होता है? बिल्कुल इसका इमेज ख़राब होता है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अदालतों की तरफ जाएं और वहाँ से अपने फैसले जो है करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज मोहम्मद रिजवान। क्या करते हैं? मैं हिफाज करते हैं। आपके क्या नाम है? जी मोहम्मद शोएब। क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, ठीक है। मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में यहाँ बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया जाता है, ठीक है। लेकिन कल एक वाकया पेश है जिसमें 2 मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई है और वीडियो बनाते हुए एक हिंदू का सर काट दिया है। क्या इस वाकये के बाद भी आप लोग ये कहेंगे कि वहाँ पर मुसलमान महफूज नहीं है? क्या वहाँ पे जो मुसलमानों ने ये किया है, ये वाकया पेश आया, ये ठीक है या गलत है? ऐसे वाकये से अमन बढ़ेगा या कम होगा? ये भाईजान वाकया जो है बिल्कुल गलत है, लेकिन जो कुरान के बारे में है वो कहते हैं कि एक नफ्स का जो कत्ल है वो मुसलमानों के लिए कुल इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल, ये है मुसलमान और ये है असल में इंसान। जो इस्लाम जो हमें ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल, चाहे वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये जो भी होया सब गलत होया, ठीक है ना, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है, हमें आपस में इत्तेफाक से नहीं रहना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम के फसादात से दूर नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल दूर रहना चाहिए, सही है। हम इस भाग में रहेंगे तो हमारा यानी कि हिंदू कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है ना। ये हमने कदम चुकना है, ठीक है, हम उठा सकते हैं कदम, ठीक है, कदम उठा सकते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या जो मुसलमान हिंदुस्तान में मौजूद हैं, अब भी आप कहेंगे कि वो महफूज नहीं है? जी वो महफूज बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं महफूज? क्योंकि यानी कि महफूज नहीं है, इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं ना, ये हमने सोचना चाहिए ना पाकिस्तानियों को। ठीक है, तो इधर इंडिया में जुल्म कर रहे हैं, चलो मान लेता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदुओं पे जुल्म होता है, अभी पिछले दिनों पेशावर में 2 सिख मारे गए, सियालकोट का वाकया पूरी दुनिया को पता है, रोड के ऊपर रख के बंदे को जला दिया गया। ऐसे फिर पाकिस्तान में भी बड़ा जुल्म होता है। जी बिल्कुल, ये तो हमने चाहिए, हमने देखना है ना सब कुछ, ये अपनी गलती भी माननी चाहिए ना। बिल्कुल, ये तो हम मान रहे हैं, जो वहाँ हुआ है तो यह यानी कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें वहाँ भी जाकर करना होगा। ठीक है, वहाँ पे जाके भी अपना इस तरह करना होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आरिफुल्लाह। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आपका नाम? उमर हयात। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहा यह जाता है कि भारत में, इंडिया में मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलता, मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया जाता है। तो कल ये जो वाकया पेश आया, मुसलमान ने इंडिया में एक हिंदू का सर काट दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर ये जुल्म है मुसलमान पर। ये मुसलमान ने काटा है, मुसलमान पर कैसे जुल्म है? मुसलमान ने काटा है जी। ये मतलब अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? हम जो कहेंगे ठीक कहेंगे, जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार खिलाफी करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। उसका अंजाम ऐसा होगा। चले ठीक है, ये तो हम बात किसी हद तक मान लेते हैं कि मज़हब के मामले में लोग बहुत जज्बाती होते हैं, लेकिन फिर कम से कम हमें ये भी तो नहीं कहना चाहिए कि जो सा मुसलमानों को वहाँ पर उनका हक नहीं मिलता, या मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं है, या मुसलमान वहाँ पर आज़ादी से रह नहीं सकते। देखें, मुसलमान ने अगर हिंदू को कत्ल कर दिया, सर काट दिया, तो इसका मतलब है वहाँ पर मुसलमानों में इतनी पावर है? नहीं, इतनी पावर नहीं है। जो इससे ज़्यादा क्या पावर होगी? इससे ज़्यादा क्या पावर होगी? हमारे मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। अच्छा, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
मेहरबानी। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने देखा ही होगा कि वीडियो रिकॉर्ड करना कितना मुश्किल हो गई थी, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि सच को सामने लाया जाए और ये दिखाया जाए। अगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो वो भी बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो भी गलत है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से पहले इंसानियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और मेरे ख्याल में जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि मज़हब से पहले अगर कोई चीज़ है तो वो इंसान है। पहले कोई भी शख्स जब दुनिया में आता है वो इंसान होता है, उसके बाद मुसलमान, हिंदू या कुछ भी और होता है। मेरी ये ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था जो उदयपुर में कल इंसिडेंट हुआ है। दो मुसलमान लड़कों ने एक जो इंडियन कन्हैया लाल जिसका नाम था, एक दर्जी को उन्होंने मार दिया है। उसकी बाकायदा वीडियो बनाई है और फिर उसको वायरल भी किया है और उन्होंने इस पे अपना इस्लाम का नारा भी लगाया कि हमने इस्लाम को बचा लिया, इस्लाम को ख़तरा था तो उन्होंने बचा लिया। अब ये जो मामला हुआ है ये क्यों हुआ है, इसकी वजूहत क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से इसको किसी तरह से भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। जिसने भी किया है, जो भी किया है, बहुत गलत किया है और इसने खुद इस्लाम का नाम बर्बाद किया है। उसने इस्लाम की हिफाजत नहीं की बल्कि इस्लाम के नाम पर और लोगों को बातें करने का मौका दे दिया है। और ये इन लोगों की अपनी ज़ाती भी राय हो सकती है, ये किसी तंजीम के बंदे भी हो सकते हैं और ये किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ भी इनकी अटैक में हो सकती है, लेकिन ये इस्लाम का लिबादा उठ के, और ये अब से नहीं हो रहा, बड़ी देर से हो रहा। बहुत सारे ग्रुप ऐसे मुतहरिक माजी में भी हुए रहे हैं और अब भी ये को नई सिलसिला लगता है जिसका। और इस तरह से इंडिया में और एक हिंदू को मार देना और एक आम शहरी को जो लगता भी नहीं कि वो, और उसकी वजह क्या बनी कि सोशल मीडिया पे उसने, जो नूपुर शर्मा है, उसके लिए उसने को पोस्ट डाली थी कि उसकी साइड पे उसने कुछ उसके लिए तारीफ़ी कलमात कहें या वो क्या कहे। कल वो पोस्ट शेयर भी की जा रही थी, उसमें वो देखा भी गया कि उसके छोटे बेटे ने वो पोस्ट डाली फेसबुक पे। वो खुद भी अपना वो चलाना नहीं जानता था सोशल मीडिया, तो उस पे उसको थ्रेट्स मिलना शुरू हुए और उसने, क्योंकि वो एक मुस्लिम एरिया में रहता है ज़्यादातर, और उसने अपनी शॉप पे भी बड़ा जाना शुरू किया। वो उसको शटर डाउन रखता था और बड़ा एहतियात के साथ जा रहा था। वो गए उससे कपड़े सिलाई कराने के बहाने और उसको मारा और उसकी बाकायदा वीडियो जारी की और फिर एक वीडियो बयान उसने बाद में भी जारी किया कि हम ये इस्लाम के लिए कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी को भी मार देंगे, हम फलां 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 सबको मार देंगे। अब क्योंकि वो अरेस्ट हो चुके हैं और अब उनके ताने बाने पाकिस्तान से भी मिलाए जा रहे हैं और ये बिल्कुल गलत है कि आप हर चीज़ को पाकिस्तान पे डाल देते हो। और दूसरा, मैं इस वीडियो के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये शुएब चौधरी हैं, आपने बड़ा काम किया है, लेकिन आप जानबूझकर कुछ ऐसी ही जगह पर जाकर इस तरह के सवालात करते हैं क्योंकि जो उनके बस की बात नहीं है कि उसका जवाब दे सके। और इससे भी आप एक पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं क्योंकि वो ठीक तरह से जो हकीकत है, जो कहना चाहिए वो नहीं कह सकते और वो उल्टा पुल्टा बकवास करते हैं। और वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि दो आदमी जो कि बिल्कुल, एक तो लग रहा था कि उसने टीका लगाया हुआ है जो नशे करते हैं और दूसरा वैसे ही कोई दिमाग से आरी शख्स लग रहा था। तो आप किसी जगह पे जाएं, किसी पढ़ी लिखी जगह पे जहाँ पे पढ़े लिखे लोग मौजूद हों, कुछ समझदार लोग हों जो अपने दीन को भी डिफेंड करना जानते हों कि हमारा दीन क्या है और हमें क्या सिखाता है। और दूसरी चीज़ कि हमें पाकिस्तान के लिए किस तरह की बात करनी चाहिए कि हमारे लिए ये नेगेटिविटी क्यों है। अब आपकी जो वीडियो है, आप कहते हैं कि सच को सामने लाना चाहिए, ये आप सच सामने नहीं ला रहे। आप पाकिस्तान के वो सादा लोग जो मीडिया का प्रोपेगेंडा देखते हैं तो वही अपना कायम कर लेते हैं नज़रिया कि वाकया ही में ऐसा हो रहा है और उसकी बुनियाद पर वो अपने जो जज्बातीपन है उसको बाहर निकालते हैं और कहीं ना कहीं आप भी पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। बिल्कुल जी, ये जो वाकया हुआ है ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये वाकया, इंसानियत हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती कि हम किसी को अपने तय ही कत्ल कर दें कि हाँ भी तुमने ये गुस्ताखी की है। देखें, इजहार जो है ना अपना
इख्तलाफात अपनी अपनी जगह पे होते हैं। इंसान अपनी जो है नज़रियात का जो है इजहार भी करता है। सोशल मीडिया आज का है, उसके ऊपर वो ट्वीट के ज़रिए, फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारा अपना इजहार किया जाता है अपने नज़रियात का। उससे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि अगर हम उसके ऊपर जो है ना खुद ही फैसला कर ले, खुद ही जज बन जाए, खुद ही वकील बन जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। और फिर इस चीज़ को, इस वाक़े को लेकर ये कह देना कि देखें जी मुसलमान जो है ना वो इंडिया में बहुत ज़्यादा महफूज हैं, और देखें जी उनके पास तो इतनी हिम्मत है कि उन्होंने देखें जी एक हिंदू को जी मार डाला। ये चीज़ इन चीज़ों के साथ जोड़ना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, और ये सवाल बनते ही नहीं है। देखें अगर इस चीज़ को डिफेंड करना नहीं बनता किसी तरह से, वो एक अलग बहस है, ये एक अलग मामला है, ये एक दहशतगर्दी है जो वहाँ पे की गई है, और इससे इसके नताइज क्या निकलेंगे। बिल्कुल, ये जो मुसलमानों के साथ जैसे वाक़यात होते हैं वो भी गलत हैं, और जो हिंदू के साथ हुआ है वो भी गलत है। हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। अब देखें इस नहेज तक इस वाक़े को क्यों पहुँचाया गया, ये सियासतदान हमें इस नहेज तक पहुँचाते हैं। हमारे अंदर ये जो इंतहा पसंदी जो करते हैं, ये सियासतदानों का किया धरा है कि देखें कि ये पहले जो गुस्ताखी की थी, अगर उसको सज़ा दे दी जाती तो ये यहाँ तक ना पहुँचता और ये वाक़या भी ना होता, लेकिन उसको सज़ा नहीं दी गई, उसको आगे हवा दी गई, और फिर लोगों को आगे मुजाहरे भी करने पे, और बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे मुजाहरा भी किए गए, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में निकले भी। और देखें कि चीज़ इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है ना, अब कहाँ पे है गवर्नमेंट? क्या हिंदू जो है ना वो हिंदुस्तानी नहीं है, या मुसलमान है तो क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? तो उनकी हिफाजत किसने करनी है? क्या इमरान खान साहब या शहबाज शरीफ साहब आके वहाँ पे उनकी हिफाजत करेंगे? नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है ऐसे वाक़यात की रोकथाम करना। ये ऐसे वाक़यात जो है ना ममालिक के जो है ना बदनामी का बायस बनते हैं, जैसे हमारा श्रीलंका में वाक़या हुआ, बिल्कुल वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, ये इंतहा पसंदी की निशानी है। लेकिन अगर दो बंदों को या चार आदमियों को जो है ना मज़हब के साथ जोड़ दें तो ये गलत बात है। देखिए इससे आप ये कह सकते हैं कि वो देखें जी मुसलमान थे, उन्होंने ये वाक़या किया, तो ये नहीं आप कह सकते कि इस्लाम ने इस चीज़ का दर्स दिया। नहीं, इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। और फिर हम इस वाक़े को जोड़ दें, देखें जी वहाँ पे कहते हैं जी दुनिया के वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है, देखें जी वहाँ पे जुल्म होता है तो ये मुसलमान उल्टा जुल्म कर रहे हैं। तो इस चीज़ को इसके ऊपर डिफेंड नहीं किया जा सकता। जो गलत है उसको गलत ही कहना चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो। जिसने गलत किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसको सज़ा मिलेगी फिर किसी दूसरे को जरूरत नहीं होगी कि वो ऐसे वाक़यात की तरफ तवज्जो दे सके। जी बिल्कुल। और दूसरा एक बात मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमारे कुरान करीम में बयान किया गया है कि आप किसी भी मज़हब के किसी भी खुदा के बारे में कोई भी गलत, कोई भी गाली टाइप चीज़ नहीं करोगे, क्योंकि इसके अगेंस्ट जब वो आपके सच्चे खुदा पे कोई बात कहेगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ है? वो जो रहमानी पॉलिटिशियन था उसने मामला शुरू किया और उसने अनाप शनाप बका, और उसके अगेंस्ट में उसने रिप्लाई शुरू किया। उसने भी वही लहजा, वही सारी चीज़ें की जिसकी वजह से सारी दुनिया इसके खिलाफ गई और वहाँ पे मुजाहरे भी करने पड़े। लेकिन उस शिद्दत से किसी ने रहमानी को कंडेम नहीं किया कि आपने क्यों ये गलती की, आपने क्यों उसको भड़काया। जब आप करोगे तो उसका एक्शन का रिएक्शन बिल्कुल भी आएगा। और दूसरी बात, हमारे नबी करीम ने जब फतह मक्का किया तो आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, जिसके नाम पे लोगों के सर काटे जा रहे हैं। बात सुनिएगा और उसको समझिएगा। जब फतह मक्का हुआ तो आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, और जिन लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया और उन्होंने आपके उनमें से एक बंदे, सबका मैं नहीं कहता, एक बंदा जिसने आपके चचा हज़रत हमज़ा को शहीद किया था, एक गुलाम था वहाँ के अरब लोगों का, एक गुलाम जिसने आपके चचा को शहीद किया था, आपके सामने लाया गया और आपने कहा कि सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान है। लेकिन आपने कहा तुमने मेरे चचा को मारा है। उसने कहा जी हुजूर, मैंने आपके चचा को मारा था। जंग बदर या जंग ओहद का वाक़या है, उसमें आपके चचा हज़रत हमज़ा को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आपने उसके लिए भी आम माफ़ी का ऐलान किया। तो इतने बड़े रहमत लिल आलमीन के लिए और उसके नाम पे लोगों के सर काटे जा रहे हैं, ये कोई जहालत नहीं है, ये जहालत है। इसको जो डिफेंड भी कर रहा है वो भी जाहिल है। और ये जाहिल लोग हैं जो जिनको पता भी नहीं है
इनको ना नमाज का पता है, ना इनको कुरान का पता है, ना इनको इस्लाम का पता है। सिर्फ ये मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं और ये पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। और दूसरी बड़ी बदकिस्मती इनकी ये है कि जहाँ पे शऊर नाम की चीज किसी के लिए भी नहीं, बिल्कुल ये इस्लाम को डिफेंड नहीं कर रहे, उल्टा इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा। आई होप सो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार लाजमी किया करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।